हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग लिसनर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो सिर्फ मार्केट में पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप कितने भी अच्छे चार्ट्स पढ़ लो, कितने भी इंडिकेटर्स यूज कर लो, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है तो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट सक्सेस इम्पॉसिबल है। और इस टॉपिक पर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हैं मार्क डगलस ने, जिन्हें ट्रेडिंग वर्ल्ड का साइकोलॉजी गुरु माना जाता है। उनकी सोच है, मार्केट कभी गलत नहीं होता, सिर्फ हम गलत डिसीजंस लेते हैं। तो चलिए आज के स्पेशल ऑडियो में हम देखेंगे 50 साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग लेसन्स, जिसे सुनकर आप ट्रेडिंग को एक नए माइंडसेट के साथ अप्रोच कर पाएंगे। माइंडसेट, ट्रेडर का माइंडसेट कैसे बनाएं? 1. ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, नॉट अ सर्टेनिटी गेम। मार्केट किसी को फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं देता। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है जिसमें चांस होता है जीत या हार का। प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार श्योर नहीं होता, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी के फेवर में काम करता है। 2. रिस्क एक्सेप्ट करना सीखो। ट्रेडिंग तभी स्ट्रेस फ्री होती है जब आप रिस्क एक्सेप्ट कर लेते हो। जब तक आप लॉस से डरते रहोगे, हर ट्रेड इमोशनल बनेगा। 3. लॉसेस को पर्सनल मत लो। अगर आप हर लॉस को अपनी इंसल्ट समझने लगे तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझता है। 4. विनिंग स्ट्रीक के बाद भी न्यूट्रल रहो। 2-3 ट्रेड जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन मार्केट हर बार टेस्ट करेगा और अगर डिसिप्लिन लूज हो गया तो बड़ा लॉस होगा। 5. नेक्स्ट ट्रेड इज ऑलवेज अ न्यू ट्रेड। पिछला ट्रेड चाहे विन था या लॉस, नेक्स्ट ट्रेड में एक नई सोच के साथ एंटर करो। इमोशनल कैरी ओवर से बचना जरूरी है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन और प्लानिंग की। ट्रेडर का रूटीन। 6. आपका बिगेस्ट एज आपका सिस्टम है। रैंडम ट्रेडिंग से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपको एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी चाहिए और उस पर फुल फेथ होना चाहिए। 7. स्टॉप लॉस को दोस्ती समझो, दुश्मनी नहीं। स्टॉप लॉस आपको मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल मूव्स से बचाता है। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता वो एक दिन सब कुछ गंवाता है। 8. मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो। मार्केट का साइज आपसे हजारों गुना बड़ा है। आप सिर्फ अपने रिस्क और डिसिप्लिन को कंट्रोल कर सकते हो। 9. ओवर ट्रेडिंग इज इमोशनल वीकनेस। हर सिग्नल पे जंप करना या हर छोटी मूव पे ट्रेड लेना, यह मार्केट के ट्रैप में फंसने जैसा है। 10. ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड का रीजन, इमोशन और रिजल्ट लिखो। यह आपको खुद अपने पैटर्न समझने में मदद करेगा। इमोशंस को कैसे मास्टर करें? 11. ग्रीड सबसे साइलेंट किलर है। एक बार प्रॉफिट दिखने लगा तो ग्रीड के चलते लोग स्टॉप लॉस हटा देते हैं या टारगेट एक्सटेंड कर देते हैं और फिर मार्केट सब ले जाता है। 12. फियर अपॉर्चुनिटी का एनिमी है। फियर आपको ट्रेड एंटर करने से रोकेगा या जल्दी एग्जिट करवा देगा। इससे बचने के लिए सिस्टम पे ट्रस्ट होना चाहिए। 13. रिवेंज ट्रेडिंग इक्वल्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। एक बार बड़ा लॉस होने के बाद लोग मार्केट से बदला लेना चाहते हैं। यह सबसे डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। 14. मेंटल क्लैरिटी बिना ट्रेड मत करो। अगर आप स्ट्रेस, गुस्से या पर्सनल प्रॉब्लम्स में हो तो उस दिन ट्रेड अवॉइड करो। मार्केट हर दिन ओपन रहता है। 15. एक्सेप्टेंस इज फ्रीडम। मार्केट आपको कभी पनिश नहीं करता। आप खुद अपनी एक्सपेक्टेशन से पनिश होते हो। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि कुछ भी हो सकता है, तब रियल फ्रीडम मिलती है। 16. कंसिस्टेंसी इज बिगर देन एक्यूरेसी। आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है और आप 40% भी सही हो तो आप प्रॉफिट में हो। 17. ट्रेडिंग एक बिजनेस है, हॉबी नहीं। बिजनेस की तरह अप्रोच करो। कैपिटल का रिस्क मैनेज करो, रिकॉर्ड्स रखो और आरओआई देखो। 18. स्मॉल प्रॉफिट्स भी प्रॉफिट होते हैं। सबको बड़ा ब्रेकआउट चाहिए होता है, लेकिन कंपाउंडिंग का पावर स्मॉल प्रॉफिट से ही होता है। 19. लर्निंग नेवर स्टॉप्स। हर ट्रेड के बाद रिफ्लेक्ट करो। हर लॉस एक वैल्यूएबल टीचर है, अगर आप उसे इग्नोर न करो। 20. सेल्फ अवेयरनेस ही ट्रू एज है। मार्केट की साइकोलॉजी को समझने से पहले खुद की साइकोलॉजी समझना जरूरी है। आप किस मोमेंट में इंपल्सिव होते हो, किस सिचुएशन में ग्रीडी हो जाते हो। 21. डोंट चेज द मार्केट, लेट इट कम टू योर जोन। अगर मार्केट आपके सेटअप के बाहर ट्रेड कर रहा है तो उस पर जंप मत करो। हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। वेट करो अपनी आइडियल एंट्री का, जहां रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में हो। 22. पेशेंस इज ऑल्सो अ पोजिशन।
कई बार सबसे बेस्ट पोजीशन मार्केट में होना नहीं बल्कि वेट करना होता है। पेशेंस भी एक ट्रेडर का टूल होता है। 23. रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट ऑप्शनल, इट्स सर्वाइवल। रिस्क मैनेज करना लग्जरी नहीं, सर्वाइवल का पार्ट है। चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर आप एक ट्रेड में पूरा कैपिटल रिस्क करते हो तो आप गेम से बाहर हो सकते हो। 24. अ गुड ट्रेड इज इक्वल टू प्रॉपर एंट्री प्लस प्रॉपर एग्जिट प्लस राइट माइंडसेट। सिर्फ एंट्री पॉइंट स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता, एग्जिट और माइंडसेट ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। 25. इंडिकेटर्स आर टूल्स नॉट मैजिक वॉन्ड्स। इंडिकेटर्स के सिग्नल्स ब्लाइंडली फॉलो करना गलती है, वो सिर्फ आपको गाइड करते हैं। डिसीजन मेकिंग आपका काम है। 26. नेवर ट्रेड टू मेक बैक मनी। जब आप एक बड़ा लॉस करते हो और फिर उसे तुरंत रिकवर करने की कोशिश करते हो तो आप इमोशनल हो जाते हो। ये रिवेंज ट्रेडिंग बन जाता है जो और बड़ा नुकसान देता है। 27. मार्केट इज न्यूट्रल, ओनली योर रिएक्शन इज इमोशनल। मार्केट किसी के फेवर में या अगेंस्ट नहीं होता, जो बायस्ड होता है वो हम होते हैं और वही गलती का रीजन बनता है। 28. ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू फील। फीलिंग्स मार्केट को इंटरप्रेट करने का बेस्ट टूल नहीं है। जो चार्ट पर दिखे उसी पर काम करो, अजम्पशन से नहीं। 29. डोंट मैरी अ स्टॉक, डिटैच इमोशनली। कई बार ट्रेडर्स किसी स्टॉक से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये स्टॉक तो मुझे प्रॉफिट देकर ही रहेगा। ट्रेडिंग में अटैचमेंट नहीं, लॉजिक होना चाहिए। 30. अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन ओवर एक्साइटेड और ओवर फ्रस्ट्रेटेड। ज्यादा एक्साइटमेंट या फ्रस्ट्रेशन दोनों इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। ऐसे स्टेट में ट्रेड लेना इंपल्सिव डिसीजंस की तरफ ले जाता है। 31. थिंक लाइक अ चेस प्लेयर नॉट अ स्लॉट मशीन गैम्बलर। चेस प्लेयर हर मूव को सोचकर करता है, गैम्बलर ब्लाइंडली लक पे डिपेंड करता है। आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग अडॉप्ट करनी है। 32. ट्रस्ट योर एनालिसिस नॉट द न्यूज नॉइज। न्यूज टेम्पररी सेंटिमेंट क्रिएट करता है। अगर आपने प्रॉपर टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस किया है तो उस पर ट्रस्ट रखो। 33. वन बिग मिस्टेक कैन अंडू 10 गुड ट्रेड्स। डिसिप्लिन तोड़ के अगर आप एक बड़ा लॉस करते हो तो वो आपकी पूरी परफॉर्मेंस खराब कर सकता है। कैपिटल को बचा के रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 34. लर्न टू सिट ऑन हैंड्स, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। कई बार कुछ नहीं करना बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। सिर्फ बोर्डम में ट्रेड करना आपको लॉस की तरफ ले जा सकता है। 35. रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन नॉट जस्ट प्रॉफिट्स। अगर आपने रूल्स फॉलो किए, ट्रेड लॉस में गया, फिर भी अपने आप को क्रेडिट दो। डिसिप्लिन मेंटेन करना लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। 36. डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स। सोशल मीडिया पर दूसरे ट्रेडर्स के P&L देखकर कंपैरिजन मत करो। आपका जर्नी अलग है, फोकस अपने इंप्रूवमेंट पर रखो। 37. बिगर लॉट साइज डजंट मीन बिगर सक्सेस। लॉट साइज बड़ा होने से पैसा ज्यादा नहीं बनता, सिर्फ रिस्क बढ़ता है। स्टार्ट स्मॉल, स्केल विद कंसिस्टेंसी। 38. फॉलो द प्रोसेस इवन व्हेन इट्स बोरिंग। कई बार ट्रेडिंग बोरिंग हो जाती है, स्पेशली जब मार्केट रेंज बाउंड हो, लेकिन वही बोरिंग प्रोसेस आपको कंसिस्टेंट बनाता है। 39. अवॉइड एनालिसिस पैरालिसिस, सिंप्लिसिटी वर्क्स। चार्ट्स पर 10 इंडिकेटर्स लगा के कंफ्यूज मत हो जाओ। सिंपल सेटअप, क्लियर रूल्स और क्विक एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 40. जर्नल नॉट जस्ट योर ट्रेड्स बट योर थॉट्स। सिर्फ प्राइस और लेवल्स नहीं, अपना मूड, रीजन और फीलिंग भी लिखो। ये डेटा बाद में आपकी इमोशनल पैटर्न दिखाता है। 41. एक्सेप्ट यूल नेवर मास्टर द मार्केट। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। आप सिर्फ अपनी रिएक्शन, प्लान और साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते हो। 42. फोकस ऑन एग्जीक्यूशन नॉट आउटकम्स। एक अच्छे ट्रेडर का फोकस होता है प्रोसेस पर, प्रॉफिट या लॉस तो आउटकम है। 43. डोंट फियर मिसिंग आउट, देयर इज ऑलवेज अनदर ट्रेड। फोमो से ट्रेड लेना इंपल्सिव होता है। मार्केट हर दिन ओपन होता है, आज मिस किया तो कल मिलेगा। 44. मास्टर वन सेटअप बिफोर चेजिंग 10। हर नया इंडिकेटर या स्ट्रेटजी टेस्ट करना प्रोडक्टिव नहीं होता। एक सेटअप में एक्सपर्ट बन जाओ, फिर एडवांस करो। 45. बोर्डम इज बेटर देन फोर्स्ड ट्रेडिंग। बोर फील करना नॉर्मल है, लेकिन उस बोर्डम में जबरदस्ती ट्रेड लेना खतरनाक होता है। 46. प्रोफेशनल माइंडसेट इक्वल्स टू काम एंड कंसिस्टेंट। प्रो ट्रेडर पैनिक नहीं करता, वो हर सिचुएशन में काम रहता है और रूल से चलता है। 47. यू आर नॉट योर P&L।
प्रॉफिट या लॉस आपकी आइडेंटिटी नहीं है। एक बैड ट्रेड आपको बैड ट्रेडर नहीं बनाता अनलेस आप उसे रिपीट करो। 48. Forgive yourself for mistakes, but learn from them. सेल्फ ब्लेम से बेटर है सेल्फ अवेयरनेस। मिस्टेक्स को जर्नल करो और नेक्स्ट टाइम बेटर करो। 49. शो अप एवरी डे इवन इफ यू डोंट ट्रेड। मार्केट का ऑब्जर्वेशन और प्रेजेंस भी एक हैबिट है। ट्रेडिंग सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, प्रेपरेशन भी होती है। 50. बी पेशेंट विद द प्रोसेस, रिजल्ट्स विल फॉलो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती। मार्केट स्लो लर्नर को भी रिवॉर्ड करता है, बस पेशेंस और डिसिप्लिन कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 50 पावरफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी लेसन्स मार्क डगलस के विजडम के बेस पर। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझो और ऑनेस्टली अप्लाई करो तो ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, एक माइंडसेट का रेवोल्यूशन बन जाएगा। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर रिस्क एंड फॉलोइंग योर एज। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपना फेवरेट लेसन लिखो और इस नॉलेज को शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।